दोस्तों आज मैं आपको अमेरिका कॉन्टिनेंट से जुड़े कुछ टर्म्स के बारे में बताने वाला हूं। अक्सर हमें लैटिन अमेरिका, हिस्पैनो अमेरिका, आइबेरो अमेरिका ऐसे टर्म्स सुनने को मिलते हैं और हमें इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पूरे दोनों आपको कॉन्टिनेंट नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ही अमेरिका कॉन्टिनेंट को पूरा करते हैं। एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, बीच में आपको सेंट्रल अमेरिका भी नज़र आएगा। बात करोगे नॉर्थ अमेरिका की तो इसमें मेनली 4 देश आपको नजर आएंगे, जिसमें से भी मेन तो 3 ही देश हैं, एक तो सिर्फ आइलैंड है। सबसे पहले आता है कनाडा, जिसकी कैपिटल है ओटावा और 41% जमीन जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका की ये कवर करता है। दूसरे नंबर पर यूएसए आता है, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, आपको पता है, और 39% जमीन इसकी टोटल पूरे नॉर्थ अमेरिका में है। मतलब दोनों मिलकर 80% कवर कर लेते हैं। फिर आता है मैक्सिको, जो कि लगभग 8% है और इसकी जो कैपिटल है वो मैक्सिको सिटी है। और एक आता है ग्रीनलैंड, जिसकी जो राजधानी है वो नूक है और 9% ज़मीन जो है ये कवर करता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ग्रीनलैंड जो है वो भौगोलिक रूप से, जोग्राफिकल रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट पर मौजूद है। जो नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है उसी पर ग्रीनलैंड मौजूद है। लेकिन पॉलिटिकली और कल्चरली, यानी कि राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो ग्रीनलैंड है वो किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क के अधीन आता है, एक स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि यूरोप का हिस्सा हो जाता है। एक नोट याद रख लेना कि जो ग्रीनलैंड है वो 18वीं सदी 18 सेंचुरी के बाद डेनमार्क और यूरोप से राजनीतिक रूप से जुड़ा है। बात करोगे सेंट्रल अमेरिका के बारे में तो मध्य अमेरिका को आमतौर पर 7 देशों से मिलकर परिभाषित किया जाता है। मतलब इसमें 7 कंट्रीज आती हैं। एक है बेलीज, जिसकी राजधानी है बेलमोपान। कोस्टा रिका, इसकी कैपिटल है सैन जोस। अल सल्वाडोर, इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। फिर आता है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। इसके बाद होंडुरास आता है, जिसकी कैपिटल है तेगुसिगाल्पा। फिर आता है निकारागुआ, जिसकी कैपिटल है मानागुआ। और आखिर में आता है पनामा। इसका नाम आपने सुना होगा, पनामा नहर यहाँ से गुजरती है, जिसकी कैपिटल है पनामा सिटी। अच्छा, सेंट्रल अमेरिका के ईस्ट में आप देखोगे तो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नजर आएंगे। ये सारे आइलैंड जो हैं वो कौन से आइलैंड है? कैरेबियन आइलैंड है। इनके बारे में मैं आपको अलग से बता चुका हूँ। हालांकि भौगोलिक रूप से, यानी कि जोग्राफिकली, ये भी सेंट्रल अमेरिका का ही हिस्सा है। बात करोगे साउथ अमेरिका की तो ये साउथ अमेरिका नीचे वाला पूरा हिस्सा है। इसमें लगभग 12 स्वतंत्र देश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पैराग्वे, पेरू, सुरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज शामिल हैं। तो ये हो जाता है पूरा अमेरिकन इंट्रोडक्शन, यानी कि ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और ग्रीनलैंड आते हैं। उसके बाद सेंट्रल अमेरिका में 7 देश हैं और बाकी कैरेबियन आइलैंड्स हैं। और साउथ अमेरिका में 12 देश हैं। तो यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। सबको मिला लोगे तो मिलेगा टोटल अमेरिकन कॉन्टिनेंट। बात करते हैं लैटिन अमेरिका के बारे में। देखो, लैटिन अमेरिका को समझने से पहले एक चीज़ समझ लो कि लैटिन एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जो रोमन साम्राज्य की भाषा कही जाती थी। मतलब प्राचीन भाषा है। और इस एक लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। जैसे कि भारत में संस्कृत से हिंदी निकली है, उसी तरह लैटिन लैंग्वेज से बहुत सी लैंग्वेजेस निकली हैं। जैसे कि पुर्तगाली, जिसको पोर्चुगीज आप कहते हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आपको याद आ गया होगा, वो पुर्तगाल से ही हैं। तो पुर्तगाली लैंग्वेज। इसके अलावा स्पेनिश लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा, इटालियन भाषा, रोमानियाई भाषा, इस टाइप की जितनी भी भाषाएं हैं ये सब लैटिन भाषा से निकली हैं। इन सभी भाषा को आधुनिक लैटिन भाषा आप कह सकते हो। और इन सभी भाषाओं को रोमांस भाषाएं कहा जाता है। यानी कि रोमन भाषा थी लैटिन भाषा, इससे जितनी भी भाषाएं बनी वो सब रोमांस भाषाएं, रोमांस लैंग्वेज कहलाती हैं। अब लैटिन अमेरिका किसे कहा जाएगा? अमेरिका के वो देश जहां पर पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियाई, इस टाइप की लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं, वो सारे के सारे देश लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें आपको मैक्सिको भी नज़र आएगा, मध्य अमेरिका के देश भी नज़र आएंगे, कैरेबियन कंट्रीज़ भी नज़र आएंगी और दक्षिण अमेरिका के देश भी नज़र आएंगे। टोटल 33 ऐसे देश हैं इस पूरी जगह पे जहाँ पर लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं, मुख्य रूप से स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच। तो कौन से हैं वो 33 देश? तो इसमें सबसे पहले आता है मैक्सिको। इसके बाद मध्य अमेरिका की कंट्रीज़ आती हैं, जैसे बेलीज, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा। इसके बाद सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ आएंगी, जैसे एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, क्यूबा, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य, ग्रेनाडा, इसके अलावा हैती,
जमैका, सेंट किट्स और नेविस, इसका नाम बता चुका हूँ मैं आपको। इसके बाद सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइस, इसके अलावा त्रिनिदाद और टोबैगो। ये इंपॉर्टेंट आपकी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बोली जाती है पुर्तगाली, स्पेनिश वगैरह। फिर दक्षिण अमेरिका के देश देखोगे तो अर्जेंटीना, बोलेविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पैराग्वे, पेरू, सुरिनाम, उरुग्वे, वेनेजुएला। लगभग सारी ही कंट्रीज़ के अंदर लैटिन भाषाएं बोली जाती है दक्षिण अमेरिका की। तो ये पूरा इलाका ही लैटिन अमेरिका कहलाता है। फिर आता है हिस्पैनो अमेरिका। अब हिस्पैनो अमेरिका अमेरिका के उन देशों को कहा जाता है जहां मुख्य रूप से सिर्फ स्पेनिश भाषा बोली जाती है। याद रखना, इसमें स्पेन शामिल नहीं है। अमेरिका के देश जहां पर सिर्फ स्पेनिश बोली जाती है उसे हिस्पैनो अमेरिका कहा जाता है। इसमें लगभग देश शामिल हैं जिसमें मैक्सिको आता है। इसके अलावा मध्य अमेरिका का कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा आता है। कैरेबियन के अंदर क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य ऐसे देश है जहां पर सिर्फ स्पेनिश बोली जाती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की तरफ आओगे तो अर्जेंटीना, बोलेविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। इसके बाद अगर हम इबेरो अमेरिका के बारे में बात करें तो ये टर्म भी बहुत कंफ्यूज करता है। इसका नाम जो है वो इबेरियन प्रायद्वीप या फिर इबेरियन पेनिनसुला से लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कभी स्पेन और पुर्तगाल का राज रहा है या फिर ये उपनिवेश रहे हैं उसके। उन जगहों को आप कहते हो इबेरो अमेरिका। यहाँ पर आपको मेनली स्पेनिश और पुर्तगाली, ये दो भाषाएं साझी बोलने को मिलेंगी या फिर साझी देखने को मिलेंगी। इसमें कुछ एक देश शामिल हैं जैसे कि मैक्सिको के अंदर बोली जाती है स्पेनिश, आपको पता है। इसके अलावा मध्य अमेरिका में कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा। कैरेबियन के अंदर क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य और पुर्टो रिको। दक्षिण अमेरिका में आप देखोगे तो यहाँ आपको अर्जेंटीना, बोलेविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला, और साथ ही यूरोप का स्पेन भी। मतलब ऐसी जगहें जहाँ पर कभी स्पेन और पुर्तगाल का राज रहा हो वो सब के सब इबेरो अमेरिका कहलाएगा। और इसमें स्पेन देश भी शामिल है जो कि यूरोप के अंदर है, तो उसको भी इबेरो अमेरिका का हिस्सा ही कहा जाएगा एक परिभाषा के हिसाब से। तो दोस्तों ये हो जाता है अमेरिका का पूरा मैप। आई होप आपको समझ में आया हो और ये जो टर्म्स हमें कंफ्यूज करते हैं ये भी आपको समझ में आ गए हों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।